1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। श्री समंतभद्र आचार्य महाराज की जय। यह कथा रत्नकरंडक श्रावकाचार्य से ली गई है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में प्रसिद्ध यह कथा द्वितीय अंग की है। निकांक्षित अंग। निकांक्षित अंग में अनंतमती प्रसिद्ध है। यह कथा उनकी है। अनंतमती की कथा। चंपापुर के सेठ प्रियदत्त और उनकी सेठानी अंगवती के अनंतमती नाम की एक सुंदर कन्या थी। एक समय अष्टानिका पर्व में सेठ ने धर्मकीर्ति मुनि महाराज के पास अपनी पत्नी सहित 8 दिन का ब्रह्मचार्य व्रत लिया। उसी समय विनोदवश अपनी पुत्री को भी ब्रह्मचार्य व्रत दिला दिया। विनोदवश अर्थात हंसी हंसी में अपनी पुत्री अनंतमती को भी ब्रह्मचार्य व्रत दिला दिया। युवावस्था में विवाह के आयोजन में अनंतमती ने व्रत पालन की दृढ़ता रखते हुए विवाह से इनकार कर दिया। किसी समय अनंतमती अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में झूला झूल रही थी कि एक विद्याधर उसके रूप पर मुग्ध होकर उसको उठाकर ले गया, अर्थात अनंतमती को उठाकर ले गया। परंतु उसी समय उसकी पत्नी के आ जाने से वह अनंतमती को भयंकर वन में छोड़कर चला गया। वन से भील ने उसे ले जाकर शीलभंग करने की चेष्टा की, परंतु वन देवी ने अनंतमती के शील की रक्षा की। पुनः इस भील ने अनंतमती को पुष्कर सेठ को सौंप दिया। सेठ ने भी हार कर वेश्या को दे दिया। वेश्या ने भी इसे सिंहराज नृप को दे दिया। राजा ने भी जब इसका शीलभंग करना चाहा, तब पुनः वन देवी ने रक्षा की। अनंतर राजा ने इसे वन में भेज दिया। धीरे धीरे अनंतमती अयोध्या में पद्मश्री आरिका के पास पहुंच गई। कुछ दिन के बाद वहां पिता से मिलाप हुआ, किंतु अनंतमती ने घर वापस जाने से इनकार कर दिया और आरिका के पास दीक्षा ले ली। तपश्चरण के प्रभाव से समाधि मरण पूर्वक मरण करके वह 12वें स्वर्ग में देव हो गई। जय जिनेंद्र।